तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों अब बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। जो क्लास 9th का समाज विज्ञान का पेपर है वहाँ कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा पूरे पेपर का। जी हाँ, एक से एक लगाकर टोटल 23 प्रश्न आपके आएंगे। 23 प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, ठीक है, किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो केरल इसका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, पहले का भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? 2017 में। सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा? देखिए आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, और तो वहाँ सीटें, लोकसभा सीटें भी ज्यादा है। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील वाली झील है? सांभर। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक इसका एकदम राइट रहेगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। ठीक है, पहला है भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। कृषि एक कौन सा कार्य है? तो मौसमी कार्य है। ठीक है, और सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी जो थी पेट्रोग्राड, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। 2011 की भारत की जो जनसंख्या घनत्व वो कितनी थी? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। एक आदर्श लोकतंत्र निर्णय होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 6 सही जोड़िए। ठीक है, चीन। ठीक है, चीन का आ जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद वन अधिनियम कहा जाएगा 1865। विश्व का 5वां बड़ा देश है ब्राजील, हमारा 7वां है। ठीक है, भारत 7वें नंबर पर और विश्व का 5वां बड़ा देश है ब्राजील। वाइमर गणराज्य की स्थापना चौथे का मिलान आप बिल्कुल 9 नवंबर 1918 से करिएगा। रॉबर्ट ओवेन का आप इंडियाना ने अमेरिका करिएगा। और अंतिम जो बचा उसका आप 1881 से मिलान करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य असत्य है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? तो शासन होता है। भैया क्या होता है? शासन। सब भारत की सबसे लंबी नदी सब जानते होंगे मेरे हिसाब से तो गंगा नदी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? देखिए 1000 पुरुषों पर कितने हैं? 940 महिलाएं हैं। तो लिख दीजिएगा 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। वर्साई संधि कब हुई थी? भैया ये 28 जून 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1939 में हुई। कब हुई थी? 1939 में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, और सत्य सत्य की यदि बात करें तो पहला बिल्कुल आप तो आंख मीच कर लगा दीजिएगा। ठीक है, 9th में क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों पे क्रॉस, तीसरे पे क्रॉस, और अंतिम कर दीजिएगा मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, रट डालिए आप तो, सीधी सी बात है। यहाँ तो वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको एकदम फ्री दूंगा। ठीक है, कोई 1 रुपया शुल्क नहीं देना है और किसी के बहकाव में भी नहीं आना है। ठीक है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराऊंगा और साथ ही साथ 10th की पूरी तैयारी। ठीक है, 10th की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। केवल सब्सक्राइब ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 1 रुपया शुल्क भी नहीं देना किसी को। कॉन्वेंट से क्या से फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने प्रभावित किस प्रकार प्रभावित किया? और आरक्षण का अर्थ। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू, देखिए ये प्रश्न तो हर साल ही आता है संसाधन के रूप में। लोग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बस्तर के लोग में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है संविधान संशोधन क्या है? संविधान क्या होता है, इसका महत्व बताना है। प्रत्याशित आयु क्या है, इसके यहाँ वर्तमान में कितनी प्रचलन? बेरोजगारी क्या है? ठीक है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 3 सागरों पर स्थित स्थान का नाम बताइए, इन सागरों के नाम भी। उन वन्य प्राणियों के नाम बताना जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, मैंग्रोव वन पर टिप्पणी देनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आपके प्रश्न आने वाले। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना सिंपल था, प्रधानमंत्री के कार्य है। ठीक है, बंजारे कौन थे? बंजारों के जीवन पर एक संक्षेप में आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये था क्लास 9th का एमपी बोर्ड का सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे पेपर भी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। जैसे ही पेपर डलते हैं तो आप तुरंत उन्हें देख लीजिएगा।